नमस्कार साथियों। आज विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग सेशन 2024-28 की सिलेबस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये जो देखा जाता है सिलेबस 2024 की 24 से जो सिलेबस चलेगी 2028 तक, तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, आप देख पाएंगे वीडियो में सिलेबस M1 लिखा हूँ, सब्जेक्ट इंग्लिश, मेजर पेपर, है ना। फुल मार्क्स जो हैं 100 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें इंटरनल 25 मार्क्स के रहेंगे और एक्सटर्नल 75 का, है ना। यूनिट 1 में हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। यूनिट 1 हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, जो डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर का इंट्रोडक्शन देंगे। हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर, टाइप्स ऑफ लिटरेचर, एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर, फंक्शन ऑफ लिटरेचर। ये सारी चीज़ों को के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। क्योंकि इंट्रोडक्शन जो है, ये डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर जो लिखे हुए हैं, टाइप्स ऑफ लिटरेचर लिखे, एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर लिखे हैं, है ना, ये फंक्शन ऑफ लिटरेचर लिखे हुए हैं। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है। यूनिट 2 में क्या देखते हैं? यूनिट 2 में पोइट्री सेक्शन पढ़ना है ना। पोइट्री में हम लोग पढ़ेंगे जैसे नेचर, टाइप्स ऑफ पोइट्री। पोइट्री कितने प्रकार की होती है ना। पोइट्री कौन कौन से पोइट्री हमें पढ़ना है, जैसे बैलेड है, एलेजी, इपिक है, लिरिक है, ओड है, सोनेट है। ये सारी पोएम्स हमें पढ़ना है, ठीक है। और देखेंगे इनका लिटरेरी टर्म्स क्या है। जैसे पोएम्स में लिटरेरी टर्म्स होते हैं, वो टर्म्स है, मीटर्स क्या है ना। तो ये देखिए लिटरेरी टर्म्स में, जैसे फर्स्ट में हम लोग लिटरेशन पढ़ेंगे, आर्केइज्म पढ़ेंगे, एसोनेंस पढ़ेंगे, कैकोफोनी पढ़ेंगे, है ना। और कंसीट पढ़ेंगे, इलिजन पढ़ेंगे, यूफोनी पढ़ेंगे, हाइपरबोल पढ़ेंगे, इमेजरी पढ़ेंगे, मेटाफर पढ़ेंगे, है ना। मेटोनोमी पढ़ेंगे, ओनोमोटापिया पढ़ेंगे, ऑक्सीमोरन पढ़ेंगे, पर्सोनिफिकेशन पढ़ेंगे, है ना। पैराडॉक्स पढ़ेंगे, फन पढ़ेंगे, रिफ्रेन पढ़ेंगे, सिमली, सिनिकडॉक। दूसरा हम पढ़ेंगे हम लोग बैलेड, स्टेंजा, ब्लैक वर्ड्स, ब्लैंक वर्ड्स, फिर है कपलेट, फ्री वर्ड्स, हीरोइक कपलेट। ये सारी चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है ना। ऑक्टिवा, ऑक्टिवा रिमा, कॉटरेन, सस्टेट, टर्सेट, ट्रेजरिमा, है ना। ये सारी चीज़ों को पढ़ना है ना। टाइप्स ऑफ पोइट्री और लिटरम्स, ये किस में पढ़ना है? लिटरेरी टर्म्स एंड मीटर्स में। टाइप्स ऑफ पोइट्री अलग है और लिटरेरी टर्म्स एंड मीटर्स अलग है ना। ये पोएम के अंदर ही पाए जाते हैं। इनके बिना पोएम लिखना समझिए कि अधूरा है। ये पोएम को सजाने का काम करते हैं, ठीक है। बिना सजावट का पोएम होती ही नहीं है, ठीक है। या फ्री वर्ड्स में होती है, लेकिन वो कोई ख़ास पोएम नहीं होते। उसमें भी पर्सोनिफिकेशन जो है, मेटाफर, मेटोनमी, है ना, ये इसमें पाए जाते हैं। पोएम एलिमेंट्स ये मीटर्स के बिना इम्पॉसिबल है। अब देखेंगे ज़रा यूनिट 3 में। यूनिट 3 में हम लोग को ड्रामा पढ़ना है। यूनिट 3 में क्या पढ़ना है? ड्रामा पढ़ना है, ठीक है। ये विनोबा भावे का सिलेबस है, अदर यूनिवर्सिटी का मैं नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। विनोबा भावे के जो सिलेबस है उसको मैं अच्छी तरह से लिख करके और मैं डाल रहा हूँ, ताकि सारे स्टूडेंट को कहीं दिक्कत ना हो, सिलेबस के अनुसार पढ़े, आगे बढ़े। और मैं क्या कामना क्या करूँगा। नेचर देख लेते हैं। फिल्म नेचर, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा पढ़ना है, जैसे करेक्टर है, डायलॉग है, प्लॉट है, सेटिंग है, स्टेज है। इसके बाद टाइप्स ऑफ ड्रामा पढ़ेंगे एंड ड्रामेटिक टर्म्स। कितने प्रकार के ड्रामा होते हैं, उसमें ड्रामेटिक टर्म्स क्या क्या है। जैसे नंबर 1 में देखेंगे, फर्स्ट में बारलेस कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ मैनर, फार्स, इंटरलूड, इंटरलूड, है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, जैसे मास्क है ना, जैसे मास्क है, मिरेकल, मॉरलिटी प्ले है, ओपेरा है, प्रॉब्लम प्ले है, रियलिस्टिक ड्रामा है, ट्रेजिडी है। सेकंड में देखेंगे एंटेगनिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, कैथारसिस के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमैक्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉमिक रिलीफ के बारे में पढ़ेंगे, ड्रामेटिक आयरनी के बारे में पढ़ेंगे,
हमार्सिया के बारे में पढ़ेंगे, हुब्रिस के बारे में पढ़ेंगे, मोनोलॉग के बारे में पढ़ेंगे, पैथेटिक के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटैगनिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, सोलोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 4 में हम लोग पढ़ेंगे फिक्शन के बारे में, है ना, फिक्शन के बारे में। जैसे नेचर उसमें लिखा है, नेचर, एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन, जैसे करेक्टर, नरेटिव, पॉइंट्स ऑफ द व्यू, प्लॉट, सेटिंग, स्टाइल। वन बाय वन सभी एलिमेंट्स को, है ना, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को पढ़ना है, ताकि आपका जो लिटरेचर में कमांड्स है अच्छी कमांड्स बन सके। टाइप्स ऑफ फिक्शन में देखेंगे, यानी लिटरेरी टर्म्स में टाइप्स ऑफ फिक्शन यानी लिटरेरी टर्म्स देखेंगे। जैसे एंटी नॉवेल है, नॉवेल का भी टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं। एंटी नॉवेल है, डिटेक्टिव नॉवेल है, इपिस्टोलरी नॉवेल है, गोथिक नॉवेल है, नोवेला है ना, नोवेला है। शॉर्ट नॉवेल को नोवेला कहते हैं, ज़्यादा छोटा भी नहीं ज़्यादा बड़ा भी नहीं, बीच में मीडियम में जो होता है नॉवेल है। पिकारेस्क नॉवेल है ना, नॉवेल पढ़ना है। साइकोलॉजिकल नॉवेल पढ़ना है, रीजनल नॉवेल पढ़ना है ना, रोमांस पढ़ना है, साइंस फिक्शन पढ़ना है। और चले आइए आप शॉर्ट स्टोरी, है ना, शॉर्ट स्टोरी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के बारे में पढ़ना है। इसके बाद सेकंड में पढ़ेंगे हम लोग एलूजन, एंटी हीरो, क्लाइमैक्स, डिनोमेंट, डिक्शन, मीडिया रेस, रेटोरिक, सबटेक्स्ट, है ना। ये सारी चीज़ों को हम लोग को पढ़ना होगा। इसके बाद मैंने डिस्ट्रीब्यूट, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिखे हुए हैं, है ना। तो पहले तो कोर्स तो कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ये देखिए आपका लिखा हुआ है, जो वीडियो में देख सकते हैं। और इस तरह से सिलेबस को क्या करेंगे, कंप्लीट आप लोग करेंगे, ताकि कहीं दिक्कत ना हो, है ना। ये भी देखिए जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, है ना, किस तरह से मार्क्स, ये एक्सटर्नल एग्ज़ाम के लिए आएगा। एक्सटर्नल एग्ज़ाम में ये सारे मार्क्स पूछे जाएंगे, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और मार्क्स भी इंडिकेट किया हुआ है। टोटल 75 मार्क्स के रहेंगे एक्सटर्नल में, और इंटरनल 25 मार्क्स के रहेंगे। टोटल 100 मार्क्स के आपके रहेंगे, है ना। तो बहुत ज़रूरी है सिलेबस को जानना। इस तरह से मैं हर सेमेस्टर का, है ना, मैं वीडियो बनाकर भेज दिया करूँगा, है ना। और इसी के साथ जो हमारा ये वीडियो है समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।